ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। आप सब ठीक है? तो क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? कुछ फरमाइश? बहुत अच्छा। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं मच्चिता मदगत प्राणा बधयन्तु परस्परम कथयन्तु चमांग नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मच्चिता मदगत प्राणा, जिन लोगों का चित्त मेरे में है और मेरे प्रति शरणागत है, बोधयन्तु परस्परम, परस्पर में बातें करते रहते हैं मेरे बारे में। कथयन्तु चमांग नित्यम, मेरे बारे में कथा करते रहते हैं नित्यम। तुष्यन्ति च रमन्ति च, कथा करके बहुत आनंद मिलता है उनको। तो इसीलिए ये जो परिवेश दिया है, द्रौपदी माता जी ने ऐसे परिवेश दिया है भगवान के बारे में कथा हो, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा द्रौपदी माता जी को। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कि आप सब भी मौका दे रहे हैं। आप सब वरिष्ठ है उम्र में, 2-3 है जो कि मेरे से छोटे हैं लेकिन बाकी सब मेरे से बड़े हैं। तो आप लोग जो है मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो गया धाम में रहता हूँ और गया से दरभंगा मैं देख रहा था कि ये दरभंगा नाम कैसे पड़ा। तो उसमें आया कि द्वार बंग, मतलब बंगाल का द्वार इस कहा जाता था इसको। तो द्वार बंग से हो गया दरभंगा और ये जो है मिथिलांचल का केंद्र है, मिथिला जो है उसका केंद्र है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे, बहुत अच्छा हाई कल्चर है, संस्कृति है और सीता माता से तो जुड़ी हुई है तो बहुत अच्छा है। कल से मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ सब कुछ। तो महाभारत में एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एत पशुवीर नारायणम। अर्थात मनुष्य और पशु में समानता 4 चीज़ है। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज़ दोनों में समान है। हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं। निद्रा
सोते हैं वो भी सोता है। हम भी भय से रक्षा पाने के लिए अपना घर बनाते हैं, तो वो भी अपना सुरक्षा करता है और वो भी अपना वंश विस्तार करता है, हम भी अपना वंश विस्तार करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। एक चेंज मतलब डिफरेंस क्या है कि धर्म, पशु धर्म नहीं कर सकता। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। अगर धर्म नहीं है तो उसको भी पशु कहा जाएगा। कोई मनुष्य अगर ये चार ही चीज़ करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन करेगा और धर्म नहीं करेगा, तो उसको भी पशु कहा जाएगा। पशुओं के 4 पैर है, हो सकता है कि इसका 2 पैर है कि नहीं? सोफिस्टिकेटेड एनिमल कहा जा सकता है। तो हरे कृष्ण, बैठिए। तो धर्म ये है कि कैसे हम जाने कि ये संसार क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, हमें सुख दुख क्यों मिलता है, इस सुख दुख का कारण क्या है। अगर दुख मिलता है तो ये दुख को कैसे है ना समाप्ति किया जा सकता है कि दुख हमें ना मिले, ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसी कारण हमें शास्त्र अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सत्संग, साधु संग का भी ज़रूरत है, ताकि साधु वो क्या करेंगे कि हमें समय समय पे हमें याद दिलाते रहेंगे। क्योंकि संसार में देखिए, संसार में हम रह रहे हैं, पति पत्नी बच्चे, ये सब जिम्मेदारी निभाते निभाते मन इसी में ही लग जाता है कि नहीं? कैसे मतलब इसी के बारे में सोचते रहते हैं, जिम्मेदारी है कैसे, मतलब अब घर में कुछ कमी हो गया तो उसको कैसे किया जाए, या जो है बच्चे कैसे बड़े होंगे, फिर बड़े हो गए तो उनकी शादी कैसी होगी, कि उनकी नौकरी कैसे लगेगी, ये सब में मन लगा रहता है। हाँ, तो इसीलिए साधु संघ की ज़रूरत है, क्योंकि साधु जो है ये सबसे ऊपर है उसको संसार से कोई लेना देना है नहीं। तो साधु क्या करता है कि समय समय पर हमें याद दिलाता है, अरे नहीं, ये संसार सब कुछ नहीं है, ये संसार से बाहर जाना है कि नहीं? तो इसीलिए साधु का काम होता है कि वो बार बार प्रेरित करता है, अरे कुछ जान लो, कुछ पढ़ लो, शास्त्र अध्ययन कर लो, भगवान का नाम ले लो, है कि नहीं? तो ये काम होता है साधु का। तो इसलिए जो है शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहते हैं कि ये जो संसार में क्या हो रहा है, ये भौतिक इच्छाओं के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण हमें क्या हो रहा है कि बार बार जो है जन्म मिल रहा है और फिर जो है मृत्यु हो रहा है। मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो लगा रहता है कि नहीं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मतलब जन्म लिया, ऐसे कहते हैं कि 6 प्रकार के वृद्धि होता है। पहले जन्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक समय के बाद देखेंगे वो स्थिर हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने कुछ मतलब विस्तार करता है, पुत्र के रूप में हो या पुत्री के रूप में, संतान के रूप में विस्तार करता है, और धीरे धीरे शरीर क्षीण होने लगता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। ये 6 प्रकार के परिवर्तन जो है शरीर में होता है। तो ये जो है बार बार पुनरपि जननम और फिर पुनरपि मरणम, मर गया, उसके बाद फिर
पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर किसी माता के घर में आया, फिर जन्म हुआ। तो इसलिए जो है फिर कहते हैं कि यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो बड़ा कष्ट है ये संसार में, जो चक्कर जो चल रहा है, जो चक्कर चल रहा है, ये चक्कर से मुक्त होना बड़ा कष्ट है। पाही मुरारे, हे कृष्ण, बड़ा कष्ट है इसको पार कर पाना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, नाम स्मरणादि अन्योपायम न ही पश्यमो भवतारिणे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, मूढ़मते, मते मतलब हे मूढ़मते, मतलब हे मूढ़ मन, है दुष्ट मन मन दुष्ट है। इसलिए भगवान जब अर्जुन को कहते हैं कि आपको मन को ऐसे संयम करना चाहिए, आपको तो मतलब अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं कि आपको कैसे एक जगह में स्थिर होकर बैठना चाहिए, आँखें को यहाँ पे लगाना चाहिए, नाक के अगले सिर पर लगाना चाहिए, और मन को एकदम संयम करके मेरे में लगाना चाहिए, ऐसे जैसे कह रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन तो बड़ा चंचल है, ये मुश्किल है, मन को नहीं लगाया जा सकता। प्रमाथि बलवत दृढ़म, बहुत बलवान है मन, बहुत बलवान है। मतलब हम नहीं चाहते हैं करने के लिए, लेकिन हो ही जाता है कि नहीं। तो बहुत बलवत दृढ़म कह रहे हैं कि मैं तो वायु को भी संयम कर सकता हूँ, वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसा अस्त्र है, अर्जुन कहते हैं, लेकिन मन को नहीं किया जा सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, मैं भी मान रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि हाँ, यस आई डू एग्री मैं भी मान रहा हूँ कि मन बड़ा चंचल है, लेकिन कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। जैसे हो ना डोज एंड डोंट्स, डॉक्टर कहते हैं ना ये करना है, ये नहीं करना है ये मेडिसिन खाना है और ये परहेज रखना है कि ये नहीं करना है। तो कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि जो है इस मन को संयम कर सकते हैं। तो इसीलिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूढ़ मन, है दुष्ट मन क्या करो? गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, बार बार गोविंद का भजन करो, क्योंकि ये नाम स्मरण के बिना और कोई उपाय नहीं है इस संसार से बाहर निकलने का, और कोई उपाय नहीं है। इसको आपको ब्रह्म नारदीय पुराण में भी यही बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलौ नास्ते वो गतिरन्यथा। कि कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। उपाय क्या है? हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। तो जो है वो, तो इसलिए जो भगवान का हम नाम लेते हैं, तो यही एक उपाय है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो है इस संसार को पार हो सकते हैं। एक्चुअली जो है भगवान का नाम तो हम लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं। आप देखेंगे बहुत लोग भी ऐसा है जो अष्टयाम वगैरह होता है ना, अष्टयाम होता है, देखा जाए तो वो तो हमसे भी ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि वो भाव क्या है, आपके अंदर भाव क्या है। वो लोग नाम लेते हैं,
एक बार मुझे कोई बुला लिया था, कहीं पे अष्टयाम हो रहा था, हमारे कोई भक्त के उसके पिताजी अष्टयाम कर रहे थे, तो मुझे बुलाया कि प्रभु जी आप शुरू कर देंगे, आप 1 घंटा कर देंगे, बाकी 23 घंटा वो कर लेंगे। मैं कहा ठीक है, मैं चला गया। तो करते करते वो लेट हो रहा था, और जितने भी अष्टयाम करने वाले आए थे वो अपना बैठ के अपना नशा करने लगे नशा करने लगे। वो सोचे कि मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ बोले बोले बाबा आ जाओ थोड़ा मार लो तो कहने का मतलब है, मतलब उन लोगों को करना ही करना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसका फल नहीं मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। भगवान जो है ना, वो बहुत ही ग्रेटफुल है, सबसे बड़ा ग्रेटफुल है भगवान। आप कैसे भी करके भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान वो उसका फल देंगे ही देंगे। जैसे अजामिल, आप सुने होंगे अजामिल के बारे में। अजामिल ने तो अपना बेटा का नाम ले लिया, भगवान का नाम नहीं लिया था, अपना बेटा का नाम ले लिया था नारायण। अब भगवान उसको बचा लिए। तो भगवान का नाम कैसे भी लोगे, भगवान तो आपको फल देंगे ही देंगे। लेकिन हमें जो फल चाहिए, वो फल क्या चाहिए कि संसार से मुक्त होना। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे हमें मुक्त होना है। तो इसीलिए हम जो भगवान का नाम लेंगे वो प्रार्थना के साथ लेंगे। एटलीस्ट हम इतना कह सकते हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मैं आपको स्मरण नहीं कर सकता, मैं तो बद्ध जीव हूँ, बंधा हुआ हूँ मैं। ये संसार के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसी से मैं बंधा हुआ हूँ। कैसे मैं आपको स्मरण कर सकता हूँ? फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, कम से कम दिन में 8 बार 10 बार, है कि नहीं? एटलीस्ट अपना काम करते रहिए, काम करते करते एक बार आप सांस लीजिए और बोलिए, हे कृष्ण, हे राधा रानी, मैं तो आपको स्मरण करने का सिर्फ प्रयास ही कर रहा हूँ, मैं वो कर भी क्या सकता हूँ? मैं इच्छा तो यही है कि आपको हमेशा स्मरण करूं, लेकिन नहीं कर पा रहा, मेरी स्थिति खराब है। जब इस प्रकार हम प्रयास करते हैं कि हाँ जो है हम प्रयास कर रहे हैं, तो फिर भगवान सुनते हैं। परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं ना, अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, तो वो सुनते हैं। और वो फिर हमें क्या करते हैं, फिर हमें हेल्प करते हैं कि हाँ, वो फिर हमारे लिए वो ऐसा परिवेश बनाते हैं जिस परिवेश से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्मरण कर पाए। फिर हम सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और करके फिर जो है हम संसार से निकल जाते हैं। भगवान खुद भी कह रहे हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, वो सब दिव्य है। हम कई बार भगवान जी को हमारे साथ तुलना करते हैं, अरे वो तो जन्म हुए थे, है कि नहीं? वो भी तो अपना गर्लफ्रेंड बनाए थे भगवान कह नहीं, मेरा जो वो प्लेटफॉर्म अलग है है कि नहीं? मतलब कई बार इसमें गाना आ जाता है ना, हम करे भगवान करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। कई बार कहते हैं, मैंने कहा देखो भाई, वो तो 6 साल की उम्र में एक पहाड़ को उठा लिए, वो भी इस अंगुली पे, और उसमें भी 7 दिन 7 रातें तक एक पोस्चर में खड़े हो गए। तुम पहाड़ की तो छोड़ दो, कोई पत्थर उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम क्या 7 दिन कुछ हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है,
तुम बस एक जगह में 7 दिन 7 रातें खड़े होके दिखा दो, फिर तुम कह सकते हो कि तुम्हारा भी रासलीला है कि नहीं। तो क्या होता है ना, लोग जो है क्या करते हैं कि भगवान के साथ हमें तुलना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ी से जा रहे हैं, रेड लाइट है, आप रुक जाएंगे। ये ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो थोड़ी रेड लाइट को देखेगा। हेलीकॉप्टर या फ्लाइट जा रहा है, वो तो चला जाएगा ना। हम कहेंगे अरे वो क्यों नहीं रुका। या रेड लाइट है, जो है राष्ट्रपति आ गया या प्रधानमंत्री आ गया या चीफ मिनिस्टर आ गया, तो थोड़ी वो रेड लाइट को इंतज़ार करेंगे। तो इसी प्रकार भगवान जी के साथ हमारा कोई तुलना नहीं है। भगवान कह रहे हैं इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, ये क्या है, दिव्य है। एवं यह व्यक्ति तत्वतः, इसको जो तत्व रूप में जान जाता है, त्यक्त्वा देहम, जब वो शरीर छोड़ता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व, पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन, फिर पुनर्जन्म उसका होगा नहीं जब इसको जान जाएगा। तो इसलिए जो है शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य कह रहे हैं कि बहुत सुंदर श्लोक है उनका कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव। कह रहे कि एक ही शास्त्र है जो कि देवकी पुत्र ने जो गीत गाया है, भगवद गीता, लेकिन भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत इसलिए है क्या है, भगवद गीता। और एक देव, देव के पुत्र एवो च, देखा जाए तो देव एक ही है, वो कौन है, जो देव की पुत्र है। मंत्रो एकम तस्य नामानि यानी, और एक ही मंत्र होना चाहिए जो कि उनको पूजा करने के लिए, और कर्म भी एक ही होना चाहिए जो कि उनकी प्रसन्नता के लिए काम किया जाए। अगर ये हम करते हैं तब जो है हम क्या हो जाएंगे, हम आसानी से जो है ये संसार से जो है हम मुक्त हो जाएंगे। फिर और ये जो कष्ट नहीं है, जन्म होने का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, बीमारी का कष्ट, फिर कुछ जो है दैविक कष्ट, भूकंप आया, बाढ़ आया, ये, और फिर जो है टेंशन, चिंता, ये सब कष्ट की कोई फिर और कोई सताएगा नहीं, कोई कष्ट नहीं सताएगा। तो मुख्य रूप से हमें भगवान जी का नाम लेना है और इसी भाव से लेना है कि देखिए कृष्ण, मैं बस प्रयास कर रहा हूँ आपको, मतलब जितना जो एक व्यक्ति सिंपल हार्टेड होगा ना, तो वो भगवान को जी सकता है। जो कहेगा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान फिर उसको वो नहीं करता। ठीक है, तू बड़ा भक्त है तो तू अपने एरिया में है कि नहीं, लेकिन जो अपने आप को सबसे निम्न मानता है, सबसे पतित मानेगा, भगवान कहेंगे तेरे साथ मैं हूँ, चिंता मत कर, है कि नहीं। जैसे छोटा बच्चा है, जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, परिवार में उसी के ऊपर ध्यान जाता है कि नहीं। सबसे जो छोटा बच्चा होता है उसके ऊपर ध्यान रहता है कि हाँ, कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमेशा सब लोगों का ध्यान जाता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति मानता है कि मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ, तो भगवान का ध्यान उसी के ऊपर रहता है। इसलिए यही सरलता है। ये नहीं कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना है मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो सबसे पतित हूँ, मेरा मन तो कृष्ण में लग ही नहीं रहा है।
जब इस प्रकार का भाव आएगा और फिर हम कृष्ण का नाम लेंगे तो फिर भगवान जो है वो हमें हेल्प करते हैं, भगवान हमें सहायता करते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। नहीं पाठ कर पा रहे तो सुनना भी चाहिए, है ना, किसी से नहीं तो सुन लीजिए, कोई पढ़े आप उसको सुन लीजिए। तो कैसे भी करके ये करेंगे तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और ये संसार के जो है ना, संसार के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए स्मरण बहुत ज़रूरी है।